हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है 3.3 की क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 को आज हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नाम से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कॉस 4x प्लस का कॉस 3x प्लस का कॉस 2x अपॉन में साइन 4x साइन 3x प्लस का साइन 2x इज इक्वल टू कॉट 3x आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो हमारे डिपेंड किस पे है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन कराए थे, सम एंड डिफरेंस ऑफ लाइक रेशियो। लाइक रेशियो का मतलब क्या है, सेम टिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉस 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 यूज़ हो रहा है, साइन 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 यूज़ हो रहा है, और बीच में प्लस या फिर आपका माइनस गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन में प्लस हमें दे रखा है, तो यहाँ पे देखो अभी तक यहाँ 3 रेशियो दे रखे हैं टिग्नोमेट्री। अब इसमें से हमें 2 पिक करने हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले हमारे रहते हैं वो 2 रेशियो के लिए आपके रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक कॉस कॉस है, तो कॉस के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर रेशियो हमारे प्लस में लगे हों तो ये वाला यूज़ होगा, माइनस में लगे हो तो ये वाला यूज़ होगा। अब बात हमारी ये है कि इनमें से वो 2 कौन से पिक करने पड़ेंगे हमें। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट में दे दे रहा हूँ कैसे पता करेंगे। जैसे कि इसमें एक 4x आपको दे रखा है, ठीक है ना, 4x, और आपका एक एंगल है 2x। ठीक है, ये 2 एंगल हमने ले लिए, इसका 4x ले लिया, इसका 2x ले लिया, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखो कितना आ रहा है, ये आपका 4 और 2 कितना हो गया, 6x अपॉन में 2, ये आपका आएगा 3x। ठीक है ना। हमें करना क्या है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इसमें से इन तीनों में से हम दो दो को पिक करेंगे। 2 को पिक करने के बाद उन्हें आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद 2 का डिवाइड आप कर दीजिए। अगर हमें तीसरा रेशियो मिल जाता है तो इसका मतलब क्या, 4 और 2 वाले को हम इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है ना। 2 को ऐड करो, तीसरा रेशियो में मिल जाए, यानी कि उन दोनों को लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 और 2 को पिक किया था, ऐड करके मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3x मेरा मिल गया। यानी कि अब 4x और cos 2x को दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे लिखूंगा, जिससे मेरा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने क्या किया, इस LHS वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करेक्ट करके मैंने लिख लिया। तो cos 4x और cos 2x मैंने दोनों एक साथ लिख दिए, और 3x मैंने पीछे लिख दिया। सेम यही मैंने डिनोमिनेटर के साथ किया, sin 4x और sin 2x एक साथ लिख दिया, और sin 3x मैंने पीछे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग के जो दोनों रेशियो हैं, अब इन दोनों में हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। ये 2 रेशियो जो हमारे हैं पेयर में, इनमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊपर लगेगा कॉस का फॉर्मूला, ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब यहाँ पर एक्स का काम 4x कर रहा है, वाई के प्लेस पे वाई है, तो दोनों में हमारा कॉस ही रहता है। ठीक है, जब हम कॉस एक्स प्लस कॉस वाई यूज़ कर रहे होते हैं तो दोनों केसेस में कॉस रहता है। दोनों एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड, और बाहर आपका 2 मल्टीपल में चलेगा। तो देखो मैं कैसे लिखूँगा, 2 तो मेरा आएगा ही आएगा यहाँ पे, कॉस कॉस आएगा, 4 और 2 आपका कितना हो गया, 6x, दोनों एंगल को मैंने ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर से कॉस आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, दोनों एंगल को माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2x, और अपॉन में 2 हो गया। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर हो गया आपका cos 3x। ये आपका ऐसे ही रहेगा। सिमिलर हम नीचे डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, नीचे हम साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन बाई। तो साइन एक्स प्लस साइन बाई का फॉर्मूला क्या होता है, पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, दोनों एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 तो फॉर्मूले में होता ही है। ठीक है, तो यहाँ आएगा साइन, दोनों एंगल को ऐड करो, कितना हो गया, 6x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कॉस 2x अपॉन में 2, दोनों एंगल को माइनस किया, 2 से डिवाइड, और प्लस का इधर चल रहा है साइन 3x। ठीक है ना। अब करना क्या है, मैं प्यारे बच्चों, इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसे कॉमन निकाल लो आप। पहले सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन और। तो ये हो गया 2 cos 3x cos x और प्लस का cos 3x। ठीक है ना। सेम हम यहाँ करेंगे, 2 डिनोमीटर हो जाएगा हमारा साइन 3x, और ये cos x प्लस का साइन 3x, राइट। एंड आई होप यहाँ तक कोई भी आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किए जो हमारे फॉर्मूले थे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो cos 3x मेरा ये रहा, cos 3x ये रहा, 2 हो रहा, 2 भी हमारा है, तो बाहर आएगा 2 cos
3x हमने इसको कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा cos x प्लस का 1 अपॉन में सिमिलर ऐसे अपॉन में हमारा 2 sin 3x ब्रैकेट में cos x प्लस का 1, राइट। अब ये जो सेम पार्ट है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या रह गया हमारा, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स होता है हमारा cot x के इक्वल, एंगल क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया, ये हमारा RHS हो गया, ठीक है ना। तो एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार वापस आप ज़रूर प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे प्रूफ करा रहा है cot 2x माइनस का cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और cot x इजिकल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, इनमें क्या करना है, सबसे बड़ा जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है उसको आप पिक करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे लेट 3x इजिकल टू x प्लस 2x, यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी सबसे बड़ा एंगल इसमें दिखाई दे रहा है उसको इधर लिखेंगे और उस बड़े एंगल को उन दो छोटे छोटे एंगल्स में ब्रेक करेंगे जो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं। ओके, बड़ा एंगल है उसको लेना है और उसको दो छोटे छोटे एंगल में ब्रेक करना है जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं x और 2x। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा ही क्वेश्चन गिवन होगा, बड़ा एंगल उन दो में ब्रेक ऑलरेडी हो जाएगा जो उसमें यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है ना। अब हमें देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है। कॉट हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग कॉट बोथ साइड, टेकिंग कॉट बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या ले लेंगे, कॉट ले लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा हो जाएगा cot 3x इज इक्वल्स टू cot x प्लस 2x, राइट। 3x तो हमारा ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ जो यूज़ होगा वो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है समझाने के लिए। कॉट आपको गिवन हो और साथ साथ ब्रैकेट में दो एंगल गिवन हो तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या लगेगी, cot x cot y माइनस का 1 अपॉन में cot x प्लस cot y। अब मैं इसी प्रॉपर्टी का देखो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, cot x फर्स्ट एंगल मल्टीप्लाई सेकंड एंगल क्या है यहाँ पे 2x, फिर आपका फॉर्मूले में माइनस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे। फिर दोनों एंगल का नीचे एडिशन आएगा, cot x प्लस cot 2x। अब करना क्या प्यारे बच्चों आपको, अब आगे क्वेश्चन में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका इसके साथ इसका, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 सपोज हम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, cot 3x ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ना, ये cot x है प्लस का cot 2x, राइट। अगर हम 1 का इसमें करेंगे तो ये सेम टर्म एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है, cot x और cot 2x और माइनस का 1। अब आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेना 3x का, तो ये हो जाएगा cot 3x और cot x, ठीक है, प्लस cot 2x और cot 3x, ठीक है ना। पहले मैंने इसका इसके साथ प्लस का प्लस, फिर इसका मैंने इसके साथ, इजिकल टू में क्या चल रहा है, cot x और cot 2x माइनस का 1। अब जरा प्रूफ में डालिए, जो 1 है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, राइट, और जो हमारे यहाँ पे 1 है वो नेगेटिव आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस 1 को लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड पर और ये जितना भी ये पार्ट है इस सारे पार्ट को लेके आएंगे हम राइट हैंड पर। तो देखो 1 को मैं इधर लेके आता हूँ तो 1 हो गया मेरा प्लस का, ठीक है, और इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे पहले cot x cot 2x, ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस का, cot 3x cot x, ये भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस का, cot 2x और ये cot 3x, और यही आपसे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो गया आंसर।
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो आप यही अप्रोच वहाँ पर यूज़ करेंगे। मे भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 9x हो, 5 और 4 में ब्रेक हो रहा हो, 6 हो, 3 और 2, 3 और 3 में ब्रेक हो रहा हो, 6 हो गया, 6 को हम 4 और 2 से भी कर सकते हैं, राइट। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में एंगल हमारे क्या यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अप्रोच और जो मेथड है वही आपका जो मैंने बताया यही यूज़ आपको करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी बची हुई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।